एक लड़की थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था। ऐसा लगा था कि बस यही सब कुछ है, यही मुझे पूरी तरीके से समझ सकती है और मैं भी इसे ही समझ सकता हूँ। मीन्स कोई उसके लिए कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मीन्स हर दिन जब भी उसको मिलता था ऐसा लगता था कि यार मैंने उससे क्या बातें की है, क्या ही उसके साथ मैंने दुनिया देखी है। ऐसा लगता था कि इसके सिवा मैं ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता। वाह, सब कुछ अच्छा होता रहा। हम लोग 1 साल तक एक दूसरे के कांटेक्ट में रहे, मिलते रहे, घूमते रहे, बहुत प्यार किया। बहुत प्यार किया। और एक वो वक्त आता है जब आप किसी से प्यार करते हो और एक तरफ आपका करियर का दाव लगा होता है। वो वक्त आया, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैं भी उससे बहुत प्यार करता था। बेटा पर उसे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हूँ फाइनेंशियली। काम मेरे पास कुछ अच्छा खासा नहीं था तब। घर के हालत देखा जाए तो ऐसे थे कि वो उससे कंफर्टेबल नहीं थी। बाद में रियलाइज़ हुआ कि उसकी चाहतें कुछ और थी। उसे एक अच्छे घर में शादी करनी थी जहाँ पे उसे कभी ज़िंदगी में पैसे या दौलत की कभी कमी ना पड़े। और भी कई सारी चीज़ें थी, मैं कंपेयर नहीं करना चाहता उसके विचारों से। पर उसकी कुछ अपनी चाहतें थी, उसने कभी बताया नहीं मुझे। आई रियलाइज कि उसने धीरे धीरे मुझे काटना शुरू किया। फिर हम लोग हफ्ते बाद मिलने लग गए। फिर कभी 15 दिन होने, कभी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। बातें धीरे 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 कम होती गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। फिर उसने कहीं एडमिशन किसी और शहर में ले लिया। फिर वहाँ तो बात ही बंद हो गई। मैं समझ ही नहीं पाया। बहुत सालों तक मैं अपने आप को कोसता रहा कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया। दरअसल मैंने कोई गुनाह नहीं किया था, पर शायद वो उस वक्त का सत्य हो। वो उसे अपना चुकी थी। वो शायद जिंदगी में क्लियर हो चुकी थी कि नहीं, मुझे ये चीज़ें ज़िंदगी में चाहिए जो शायद मैं उस वक्त नहीं दे सकता था। एक पॉइंट आया, मुझे मुझे बहुत परेशानी हुई। मैं अगले कुछ साल तक किसी से प्यार ही नहीं कर पाया। और प्यार करता भी था तो बहुत डर जाता था बेटा, बहुत डर जाता था। ऐसा लगता था कि शायद मेरे साथ दोबारा वो सब होना है। इच्छाएं मर गई थी, कहीं मन नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि छोड़ो, क्या ही प्यार करे किसी से। प्रैक्टिकल हो गया था किन्हीं मामलों में। बचपना ही चला गया था। फिर तुम्हारी मम्मी मिली। आई कांट, मैं बता नहीं सकता हूँ। वो बचपना फिर से जिंदा हुआ। वो प्यार फिर से होने लगा। वो दुनिया जो मुझे लगता था कि ऐसी दुनिया हो ही नहीं सकती, इस तरीके से हो ही नहीं सकता यार, सब होने लगा। और मैंने ये रियलाइज किया कि शायद वो इंसान मेरे लिए सही था ही नहीं। और अगर वो आज होता तो शायद वो मुझे मुझे कुछ साल बाद मुझे छोड़ के ही जाता। उससे तो बेहतर था कि वो उस वक्त चला गया ज़िंदगी में। हाँ, दिक्कतें हुई, उस वक्त बहुत परेशानियाँ हुई। अब मैं उसको कोई स्पेसिफिक ऐसा वर्ड नहीं देना चाहता, उसने मुझे टीच किया, क्या किया क्या किया, ठीक है। इतना ही कि उसको नहीं रहना था मेरे साथ। तो
तुम्हारी मम्मी आ गई मेरे जिंदगी में, मैंने एक्सेप्ट किया। तुम्हारी मम्मी ने भी मुझे बहुत प्यार दिया जिंदगी में। आज तुम देख रहे हो हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। इनफैक्ट हम तुम्हें भी बहुत प्यार करते हैं और हम तुम्हें इस हालत में ऐसे नहीं देख सकते। हमें लगता है कि जिंदगी एकदम इतनी ही है, दुनिया इतनी है, आंखें खोल के देख सके तो इसे पूरी बहुत बड़ी दुनिया है। बहुत कुछ है इस दुनिया में, बहुत कुछ एक्सप्लोर करने जैसा। हम हमारे इतिहास में चले जाते हैं, वहां पे जाना, वहां पे रहना हमें बहुत खुश लगता है। कभी कभी ये विरह का जो आनंद होता है ना, वो हमें बहुत अच्छा लगने लग जाता है। हम सोचते हैं कि नहीं, इस फीलिंग के साथ हमें रहना अच्छा लगने लग जाता है। पर ये इससे आगे बढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। दर्द होगा, टूटेगा, एक बार नहीं 10 बार दिल टूटेगा, टूटने दो। टूटेगा टूटेगा टूटेगा, एक दिन सही इंसान मिलेगा जो तुम्हारा होगा, अपना, जो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा, तुम्हारे बुरे से बुरे वक्त में तुम्हारे साथ रहेगा। सॉरी, मैं बेटा ज़्यादा फिलॉसफी की बातें करने लग गया। पर देखो, तुम्हें ही अपने आप को संभालना है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें बता सकता हूँ, अपनी कुछ बातें शेयर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ही स्टैंड लेना है, अपने खुद के लिए खड़ा होना है। और ये आएगा। जिस जिस फीलिंग के साथ अभी तुम गुजर रहे हो, गुजरने दो। जाएगा, वक्त जाएगा, वक्त जाएगा, वक्त जाएगा, और एक वक्त पे सब क्लियर हो जाएगा। एंजॉय द लाइफ, खुल के देखो। बहुत बड़ा आसमान है, बहुत बड़ी धरती है, और बहुत लोग हैं। उसको बोलना तू अकेली नहीं है मेरी जिंदगी में। आई लव यू बेटा, लव यू टू। ख्याल रखना।